3, 2, 1, go. हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? I hope you are all doing really well. Good afternoon guys. कैसे हो आप सब लोग? मजे में? बहुत मजे में? क्या सुनोगे सर, बताओ? गाना। यूजुअल डोर मतलब सर जॉब करेंगे, बिग 4 में जॉब करेंगे या एमएनसी में जॉब करेंगे, अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, टैक्स का, इसका जॉब करेंगे, जहां पे हमको या तो डायरेक्ट टैक्स में नौकरी मिल जाएगी या इनडायरेक्ट टैक्सेस में नौकरी मिल जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। सेकेंड इज द फैंसियर डोर, कि जॉब करेंगे लेकिन थोड़ा फैंसी लेवल का, जैसे सर वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ये सब रोल यूजुअली सीए को नहीं मिलता है। क्या आपने कभी बीसीजी, बेल, मैकेंजी ये सारे नाम सुने? दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बता दो किसने नहीं सुने और किसको नहीं पता इसके बारे में। जब तक खुद से एक्सेप्ट, किससे डर रहे हो? बाजू वाला थोड़ी ना होशियार है। तुमको नहीं पता तो हाथ उठाओ। अच्छा मैं बताता हूं, फाइनल क्लियर करने के पहले तक मेरे को नहीं पता था सीए कंसल्टिंग रोल करता है, मेरे को नहीं पता था बीसीजी, मैकेंजी, बेन क्या होती है। अगर तुमको भी नहीं पता तो हाथ उठाओ। एक्सेप्टेंस सर, 60% क्राउड हाथ उठा रहा है। एक्सेप्टेंस सर, बीसीजी, मैकेंजी और बेन जो है वो कंसल्टिंग रोल देते हैं। मैं आपको कंसल्टिंग रोल का एक एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज कंसल्टिंग रोल? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है मुंबई एयरपोर्ट है, आपको पता है मुंबई एयरपोर्ट के पास एक नया नवी मुंबई एयरपोर्ट बना है। क्या आपको पता है बाई एनी चांस? नवी हीरा पमीरो वाली बात में आ गई सर। बस और ट्रेन उनकी बात करो। अरे सुन तो लो, नवी मुंबई एयरपोर्ट है सर। नवी मुंबई एयरपोर्ट में ये डिसाइड करना था कि रनवे जो होता है, रनवे, हाँ सर, आजकल हम सुन रहे हैं कि प्लेन आजकल रनवे पे नहीं उतर रही है, बाजू बाजू में उतर जा रही है। तो वहां से हमको थोड़ा पता चला है, जो रनवे होता है ना, वो रनवे कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, कहां पे विंड सपोर्ट करेगा एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए, ये हमको इवैल्यूएट करना था। तो अब इसकी नॉलेज तो किसी सीए को, एमबीए को नहीं है। इसके लिए हायर किया जाता है कंसल्टिंग फर्म। तो उस समय मुंबई एयरपोर्ट ने हायर किया बीसीजी को। बोले तुम पूरी एनालिसिस करो और तुम हमको बताओ कि रनवे कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। या फिर आपको दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताता हूं जो शायद तुम लोग समझ पाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच में 1 घंटे का डिस्टेंस है। बताओ कितना? 1 घंटे का डिस्टेंस। अब सर नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाए क्यों? अच्छा, मुंबई एयरपोर्ट का ओनर कौन है? अडानी ग्रुप है, आपको पता है? आपने न्यूज में पढ़ा था बीच में कि बीजेपी सारा एयरपोर्ट अडानी को दे रही है। ठीक है, ऑन अ साइड नोट प्लीज न्यूज पढ़ना शुरू कर दो। ऑन अ वेरी साइड नोट न्यूज पढ़ना शुरू कर दो। ये किताब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये हर अटेम्प्ट में 1 लाख बच्चा ये किताब पढ़ रहा है, पर उस 1 लाख बच्चे में से सिर्फ 10,000 बच्चे होंगे जो न्यूज को लेके अपडेटेड है। वो लोग इंटरव्यू में आपको मार्क दे देंगे। तो प्लीज ऑन अ साइड नोट न्यूज पढ़ना शुरू कर दो। वापस आ जाओ, सुनो मेरी बात। सर मैंने क्या कहा, मुंबई एयरपोर्ट का टेंशन क्या था पता है? कि मैं अगर बाजू में नवी मुंबई एयरपोर्ट खोलूंगा तो कहीं हमारा ही ट्रैफिक नवी मुंबई तो नहीं चले जाएगा। मान लो साल के हम 5 करोड़ कस्टमर से डील करते हैं। पता चला नवी मुंबई खोलने के बाद हमारे मुंबई एयरपोर्ट में 3 करोड़ है और नवी मुंबई में 2 करोड़। ये तो नुकसान हो जाएगा सर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास 5 करोड़ रहे और वहां पे 2-3 करोड़ नए लोग आ जाए। अरे हाँ कि नहीं? यस सर, दैट इज हाउ यू ग्रो द बिजनेस। तो सर अब उनको ये टेस्ट करना था कि कहीं हमारे ही लोग तो वहां नहीं चले जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने कंसल्टिंग फर्म हायर करी। कंसल्टिंग फर्म के पास इतना डेटा होता है कि कहां से लोग शुरू करके एयरपोर्ट आ रहे हैं और क्या चांसेस है कि वो मुंबई एयरपोर्ट की जगह नवी मुंबई एयरपोर्ट चले जाए, और कितने नए लोग नवी मुंबई एयरपोर्ट आना शुरू करेंगे। बहुत सारा एनालिसिस होता है सर, और ये एनालिसिस कोई रेगुलर फर्म नहीं करती, ये बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म्स करते हैं। और वो बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म्स सीए को भी जॉब देते हैं और सीए से अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स इनके बियॉन्ड काम कराते हैं, जहां तुम्हारा दिमाग चलता है। पर सर मजे की बात क्या है पता है? हर अटेम्प्ट में जब रिजल्ट आता है, बीसीजी मुश्किल से 2 या 3 लोग को हायर करते हैं। मैकेंजी कर लिया तो 1 जन को। ऐसे कंसल्टिंग फर्म टोटल मिला के 15 सीए हायर करते हैं। बोलो कितना? 15। मतलब एक तो तुमको पास होना है। अच्छा मजे की बात, वो 15 सीए होने के लिए इंटरव्यू देने के लिए क्या फिल्टर लगता है सबसे पहले पता है? ऑल इंडिया रैंकर्स। क्या फिल्टर लगा? ऑल इंडिया रैंकर्स। अब मेरे को बताओ, सीए बनने के बाद अगर सोचोगे सर मैं बीसीजी कैसे जा सकता हूं, सर फिर उसके बाद पहले टेलीग्राम पे मैसेज करोगे
नहीं रिप्लाई करूंगा लिंक्डइन पे मैसेज करोगे, नहीं रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम में फोटो डालूंगा उस पर कमेंट कर दोगे। मैं आपको हर जगह मैसेज कर रहा हूं, 2 मिनट आपके पास रिप्लाई करने का टाइम नहीं है, आप फोटो अपलोड कर सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम समझ रहे हो मेरी बात क्या है? तब जाकर के सोचोगे कि मेरे को बीसीजी में मैकेंजी में जाना है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल के नहीं रखा है कि आइए पधारिए, आप ही का तो इंतजार था। नहीं जी। सो द सेकेंड डोर इज द फैंसियर डोर, जहां पे पैसे बहुत है सर। अगर आप कंसल्टिंग फर्म में अगर आपको नौकरी मिलती है तो यू स्टार्ट विद अ पैकेज ऑफ 20-25 lakhs एंड देन यू गो अप टू 50-60-65 lakhs वेरी इजीली इन अ स्पैन ऑफ 3 years। दैट इज द ग्रोथ देयर। पर सर वहां पे प्रॉब्लम क्या है? वहां पे स्केर्सिटी है, मतलब वहां पे लोग बहुत मुश्किल से एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहां पे। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया सर? द फैंसियर डोर। सर थर्ड ऑप्शन प्रैक्टिस। कोई है यहाँ पे जो सीए इन प्रैक्टिस करना चाहते हैं? कोई है जो यहाँ प्रैक्टिसिंग? अच्छा, ये जितने लोग ने हाथ उठाया है, कितने बच्चे जिनके कोई रिलेटिव का फर्म है उसी के दम पे वो खुद भी प्रैक्टिस करेंगे? विच इज नॉट अ बैड आइडिया, विच इज नॉट अ बैड आइडिया, विच इज एब्सोल्युटली अ गुड आइडिया। कि अगर मेरे पापा ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने इतने सारे क्लाइंट सेट किए तो मैं नया मेहनत क्यों करूं? तो कौन कौन प्रैक्टिसिंग सीए बनेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोग अपने रिलेटिव्स की वजह से प्रैक्टिसिंग सीए बनेंगे? नहीं। अच्छा, बहुत सारे। अच्छा, कौन जीरो से शुरू करेगा प्रैक्टिसिंग सीए? ओ वंडरफुल 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 वंडरफुल। सर कितने लोग हैं जो यहां पे प्रैक्टिसिंग सीए बनना चाहते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं यार, ऑलरेडी इतने सारे सीए हैं, हर गली में एक सीए है। और जो मेरे दोस्त लोग प्रैक्टिसिंग सीए बने थे वो लोग अपना अभी तक फर्म नहीं सेट कर पाए, तो मैं नहीं करूंगा। कौन वाले जिसका ऐसा मन करता है पर वो डिमोटिवेट हो रहा है कि मैं नहीं करूंगा सर प्रैक्टिसिंग सीए का काम, क्योंकि किसी और का चल नहीं रहा है ऐसे कुछ लोग? सर तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रैक्टिसिंग सीए बन सकते हो। और मैं बताऊं क्या, अगर किसी सीए ने पैसा कमाया है तो वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, क्योंकि बाकी सबकी कमाई फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती है। प्रैक्टिसिंग सीए की कमाई किसी को नहीं पता चलती। कहां किसका काम व्हाइट में हुआ, किसका काम ब्लैक में हुआ, सारा पैसा होता है प्रैक्टिसिंग सीए के पास। बाहर आकर के बस एक ही बोलते हैं, आजकल क्लाइंट नहीं है। आजकल मार्केट में कोई इनकम टैक्स रिटर्न का पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। अपना रिटर्न लोग 500 रुपए में भर देते हैं, हमको कोई नहीं दे रहा, ऐसा बोल बोल के 10-10 हजार का रिटर्न भरते हैं। पैसे प्रैक्टिसिंग सीए में भी है और आज भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है सर। तुमको अगर लग रहा होगा बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिसिंग सीए फर्म खोली पर उनका चल नहीं रहा है, वो चल इसलिए नहीं रहा है कि शायद कुछ तो गलत कर रहे हैं। क्या पता अभी ट्रेंड कुछ बदला हो, क्या पता सीए के साथ उसी फर्म में सीए में सीएस बैठाना जरूरी है, क्या पता उसी फर्म में आपको और लोगों की एफर्ट की जरूरत है, क्या पता आपको एक टीम बनाने की जरूरत है, क्या पता वो कहते हैं ना आजकल कंसल्टेंसी अंडर वन रूफ, कि आपको सीएस का काम है मेरे पास आ जाओ, सीए का काम है मेरे पास आ जाओ, सीएमए का काम है मेरे पास आ जाओ, टैक्स का काम मैं करूंगा। तो ये सब ऑल अंडर वन रूफ, ये सब बनाने के लिए ना सर बहुत मेहनत लगती है, आपका बहुत नेटवर्क लगता है। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला? नेटवर्क। The most important thing, network. Remember, network is your net worth. What did I say? Network is your net worth. आपके पास हर काम के लिए जितने कॉन्टैक्ट्स है ना, वही आपकी नेटवर्क है। मान लो सर जगन्नाथ मंदिर जाना है, कितने बच्चे यहाँ पे जिनके पास कॉन्टैक्ट है कि सर आओगे तो मेरे को फोन लगा लेना, मैं आपका स्पेशल एंट्री करवा दूंगा। अरे नहीं मांग रहा तुमसे मैं, मेरे भी दूर के रिश्तेदार हैं, हाथ उठाओ। तुमको पता है कि नहीं मैं उड़ीसा से हूं? मैं बता दूं, मैं खुद रायगढ़ उड़ीसा से हूं। अभी मैं रायगढ़ उड़ीसा से ही आया हूं। आई वर्क इन पुणे बट आई बिलोंग टू उड़ीसा ओनली। सो कमिंग बैक, सर योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो कि बोर हो रहे हो? जोर से सब लोग बोलोगे, सुन रहे हो कि बोर हो रहे हो? पक्का? ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैंने तुमको क्या बोला कि तुम लोगों को प्रैक्टिसिंग सीए बनना है। सर ये 3 तो तुम लोगों को पता था, चौथा वाली मेरी बात सुनना ध्यान से। सर द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर इज द डिजिटल डोर। द डिजिटल डोर। सर व्हाट इज डिजिटल डोर? अगर आप आज कोई ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हो जहां पे आप करोड़ों कमाओ, यू विल हैव टू रियलाइज दैट द इजीएस्ट वे टू डू इट इज गो डिजिटल। गो डिजिटल मतलब अपने आप को एक एरिया सेंट्रिक करो ही मत कि मैं सिर्फ भुवनेश्वर में रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, मेरा काम जो है वो पूरा इंडिया में फैला हुआ है डिजिटली। तो यू विल हैव टू गो डिजिटल फॉर व्हाट? यू विल हैव टू गो डिजिटल फॉर योर बिजनेस। सर क्या आप प्रैक्टिसिंग सीए डिजिटली कर सकते हो? नहीं सर,
आपको पता है एक प्रैक्टिसिंग सीए को ऑनलाइन प्रमोशन अलाउड नहीं होता है। कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े हो? अरे सर फिर ऑडिट की याद दिला दिया। हाँ पढ़े हो, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़े हो, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े हो। एक सीए अपने बिजनेस को मार्केट नहीं कर सकता, तो कोई और बिजनेस करो ना। सर डिजिटल में क्या करें? सबसे पहले मेक कंटेंट, बिकम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, बिकम अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। क्या रीच मिलती है आजकल, बैठ के सिर्फ वीडियोस क्या बनाना है। तुम डिप्रेशन में क्यों हो? अच्छा असली डिप्रेशन में वो खुद है, पर वीडियो में क्या बोल रहे हैं, तुम डिप्रेशन में क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है। ये जब आप बहुत बार बोलोगे ना, तो आपकी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली सर देखो कंटेंट का मतलब, कंटेंट तो वो भी होता है जो भी चल रहा है ना, 2 मार्बल लेके सोनू निगम। हाँ नहीं, मैं वो लिरिक्स बताऊंगा तो तुमको याद हो जाएगा, पर मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम में से कोई बताएगा कौन सा गाना चल रहा है वो आजकल? अरे वो मार्बल पकड़ के 2 बजाता नहीं रहता क्या? हाँ वो एक पहला तू दूजा तू, वो तो हाँ ये सब पता है तुमको। वो पीछे से बैठ के ऐसे पहला तू दूजा तू कर रहे हैं। ये कंटेंट नहीं, फाइनेंस कंटेंट बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे तुम एजुकेट कर रहे हो लोगों को। तुमने कभी ध्रुव राठी का नाम सुना है? हाँ खबरदार कोई कांग्रेस बोला, पॉलिटिकली लिंक मत करो। तुमने कभी, सारे पॉलिटिक्स साइड में छोड़ दो, तुमने कभी उसके वीडियोस देखे? इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं कि एक अनपढ़ इंसान से लेके अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन कैन वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड दैट वीडियो। So that is the kind of content that you can create, and when you create content, you go digital. और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो पूरे इंडिया से होती है। वहां पे अगर आप हजार रुपए भी किसी से मांगो, और अगर आप 1000 लोगों को सर्विस दे दो, तो 10 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। सो द फोर्थ थिंग दैट यू शुड एब्सोल्युटली इवैल्यूएट इज गो डिजिटल। पर सर आपको पता है आपके मन में क्या आता है, यार मैं कहां शुरू करूंगा, कहां शुरू करूंगा, कहां, उसको देखो उसके तो 1 मिलियन है, उसको देखो उसके तो 1 लाख है, मैं कहां शुरू करूंगा यार। आपको कुशल लोढ़ा यार पता है? किसने किसने कुशल लोढ़ा का नाम सुना है? मैं फ्री में मार्केटिंग करके आता हूं उसकी, हाथ नीचे करो। अ सीए एंड इन्फ्लुएंसर, पर मैंने उसका नाम क्यों लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं जॉब करता था सीए बनने के बाद, कुशल ने अपना यूट्यूब चैनल खोला था। हम दोनों, मतलब मेरे 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट बाद वो सीए बनाए, उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला था। सर उसके यूट्यूब चैनल में 1000, 1500, 2000 सब्सक्राइबर हुए, और मैंने क्या सोचना शुरू किया कि मैं भी करूंगा। पर मैं क्यों नहीं करता था, यार 2000 सब्सक्राइबर हो गए यार, उसके 2000 सब्सक्राइबर है, अब मैं कहां जीरो से शुरू करूंगा, वो तो इतना आगे निकल गया। देखते सर वो 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया, और मैं बैठ के सिर्फ सोच ही रहा था कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। अब तुम समझो, दिस गैप ऑफ 0 to 10,000 was demotivating me कि भाई तू कहां से अपना YouTube चैनल बनाएगा। क्यों? क्योंकि तुम पूरी दुनिया को नहीं देखते सर, तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो। पर मैंने बड़ी हिम्मत से शुरू करी, धीरे धीरे कंटेंट डाला, एंड जस्ट yesterday, if you know, just yesterday we touched 2 lakh subscribers, right? So सर 2 लाख सुन के ना ऐसा लगता है कि यार 2 लाख सब्सक्राइबर ठीक है, मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगता है सर, जहां मैं सिर्फ सीए स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहा हूं, जहां मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत अग्रेसिवली कंटेंट डाल रहा हूं, वहां 2-2.5 साल में अगर मेरे को 2 लाख सीए के बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, मतलब चैनल व्यूज नहीं, अगर सब्सक्राइब किए, तो ये मेरे मन में, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थिंकिंग अबाउट वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट अगर एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है तो मैं क्यों पीछे हट रहा हूं। तो तुम समझो दैट anytime you feel that you have to start, you will have 100 reasons why you should not start. कि यार मैं अभी शायद लेट हो गया, शायद मैं अभी तक अगर पहले शुरू कर लिया होता तो अभी कहां पहुंच गया होता। ये सारी सोच आप छोड़ सकते हो। The best day to start is today. But the fourth option is that you can go digital. The other option is become a teacher. तुम में से हर किसी ने टीचर्स के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, उसमें ऊपर नंबर ऑफ मेंबर्स देखे होंगे, फिर आपने कितनी फीस भरी वो देखे होंगे, फिर आपने कैलकुलेटर उठाया होगा कि अगर 6000 बच्चे हैं, इनटू अगर फीस इतनी ली है, इनटू अगर साल में 2 बैच तो लेते होंगे, इज इक्वल टू, भगवान नहीं, गलत हो गया, फिर से चेक कर। ये तुमने तो किया ही होगा।
अच्छा, उसमें तुमको ये ध्यान नहीं आता कि 18% का जीएसटी, 35% का टैक्स, एकेडमी का शेयर, हर चीज होती है, पर तुम अपने मन में तो खुश हो जाते हो कि वो बाप रे, कैलकुलेटर में इतने डिजिट्स नहीं है जितने इनकी इनकम है। उसका 10% भी अगर असली हो तो सही जॉब है। तुम्हारे अंदर अगर एक एजुकेटर है तो शुरू करो। और मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, सिर्फ सीए क्यों पढ़ाना है? डू यू नो अबाउट सीए रचना रनाडे बाय एनी चांस? Yes. शी इज अ सीए, ओके। शी यूज्ड टू इनिशियली टीच पहले शुरू में। जब कोविड आया और उनको अपने सब्जेक्ट में हिट नहीं मिला तो शी स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब के लिए स्टॉक मार्केट के वीडियोस। एंड आई थिंक एक हफ्ते पहले की मैं उनकी रील देख रहा था, उन्होंने 1.5 करोड़ की मर्सिडीज खरीद लिया। वो भी ऐसे कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 शेयर बेच दिए हमने बस। सर क्या इस लेवल की कमाई होती है? हाँ, उनकी हो रही है। अगर आप उनको YouTube में देखोगे, अगर आप उनको YouTube में फॉलो करोगे, यू विल रियलाइज दैट दे हैव अचीव्ड हाइट्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर क्या हमको सीए में सिखाया जाता है कि यूट्यूब कैसे चलता है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, सोशल मीडिया कैसे चलता है? नहीं, हमको सिर्फ सीए में सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, फिगरिंग आउट। कि अगर आपको कोई चीज करने दे दी गई है और अगर आपको वो चीज नहीं आती, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फिगर आउट कर लेगा कि भाई कहां से शुरू करूं, क्या सर्च करूं, क्या करूं, और वो आखिरी में आपको काम ला करके दे देगा। दैट इज व्हाट अ सीए इज। एक सीए सिर्फ अकाउंट्स और टैक्स के बहुत बियॉन्ड होता है, वो हर चीज करना जानता है, बस उसको थोड़ा सा समय चाहिए। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द फोर्थ डोर इज डिजिटल डोर। डू यू नो अमन गुप्ता? हु इज ही? बोट का फाउंडर अमन गुप्ता। यू नो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक चीज बोली थी। आपको पता है वो कौन से डिपार्टमेंट के हेड है? डू यू नो अमन गुप्ता कौन से डिपार्टमेंट? उनकी कंपनी है बोट। वो फाइनेंस के हेड नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, सीईओ नहीं है कंपनी के। वो क्या है सर? वो मार्केटिंग हेड है। क्योंकि उसको उन्होंने किया सीए, पर उनको पसंद क्या है? मार्केटिंग। और अब वो क्या करते हैं? मार्केटिंग। तो उनसे पूछा, जब मार्केटिंग ही करना था तो तुम सीए क्यों बने? ये 3 इडियट्स वाला सुहास बनना जरूरी था क्या? कि तुम पहले बीकॉम करो, फिर एमबीए करो, फिर बैंक में नौकरी करो, फिर इंडिया आ जाओ, ये करना जरूरी था क्या? तो कहते हैं सीए हैज टॉट मी वन थिंग, हाउ टू स्लॉग फॉर 16 आवर्स। अगर मेरे को कोई काम दे दो आप, अगर आप मेरे को 2 दिन दे दोगे तो मेरे को पता है उस 2 दिन में मेरे पास 32 आवर्स है काम करने के लिए। सर ये 16 घंटे दिन के दिखते कैसे हैं? जब आप सीए क्लियर कर जाओगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे में बहुत ज्यादा क्षमता है कि मैं बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए ये सब मेहनत कर सकता हूं, एंड आई अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव। बोर हो रहे हो? पक्का नहीं बोलोगे तो मैं नाच के भी दिखाऊंगा। हाँ? तुमको एंटरटेन करने ही तो आया हूं मैं। सर क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? ये सब बातें ना दोस्तों इस एज में पता होना बहुत जरूरी है, कि आप लोगों को इस टाइम पे, इस मोमेंट पे ये पता होना जरूरी है कि आगे मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ ऑप्शन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन सर, माय फेवरेट, द रोड लेस ट्रैवल्ड। क्या नाम है सर इसका? द रोड लेस ट्रैवल्ड। क्या मतलब है सर इसका? सर हम लोग क्यों ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो किसी और ने फॉलो किया है? हम अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? डू यू नो देयर आर 4 कितने बिग 4 है इंडिया में, वर्ल्ड में? कितने बिग 4 है? वाओ सर, व्हाट अ स्मार्ट क्वेश्चन। 4 बिग 4 है। कोई नाम बता सकते हैं चारों का? पहला डेलोइट, दूसरा केपीएमजी, तीसरा, चौथा ईवाई का नाम चौथे में मत लिया करो, पीडब्ल्यूसी का नाम हमेशा चौथे पे लिया करो, पर फिर भी डेलोइट, केपीएमजी, ईवाई और पीडब्ल्यूसी। सर मेरे को एक बात बताओ, ये चारों फॉर्म इंडिया की तो नहीं है, इनकी तो इंडिया में सिर्फ ब्रांचेस हैं। अगर हम में से इतने बड़े ऑडिटोरियम में एक भी बच्चा ये नहीं होगा तो सोचेगा कि मैं अगली बिग 4 बनाऊंगा, तो भैया बनेगी कैसे? मतलब अगर आपके किसी के भी विजन में आपका सपना कहां तक पहुंच रहा है, सोच पा रहे हो एक बार? आपका सपना कहां तक पहुंच पा रहा है कि मैं बिग 4 में नौकरी करूंगा? आपका सपना वहां पे रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, बिग 4 बनाऊंगा। ये सपने में भी नहीं आ रहा है सर, आपके हकीकत में कैसे होगा? तो बेसिकली यू हैव टू फिगर आउट दैट there are multiple options which are not explored. There are a lot of things that you can do that no one else is doing. मैं आपको बताता हूँ, मेरा सीए क्लियर हुआ था, किसी को साल पता है? नवंबर 2018 एग्जाम में मैंने सीए लिखा था, 2019 की जनवरी में रिजल्ट आया था और मैं क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब क्लियर होता है तो सर हम क्या करते हैं, सारे टीचर्स के पास जाते हैं अपने। तो मैं मेरे टीचर थे रायपुर में, जिनसे मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी थी, तो मैं उनके पास गया और मैंने सर को बताया, सर रैंक आई है ऐसे वैसे, और मैं थोड़ा सा गाइडेंस ले रहा था उनसे।
उन्होंने एक बात बोली मेरे को, मैंने पूछा सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बोले क्या कंफ्यूजन है? मैं बोला सर मैंने सोचा था जस्ट पास होऊंगा, बिग 4 में नौकरी करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? रैंक आ गई। अब रैंक आ गई तो सोसाइटी को मेरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि अब इसको तो 25 लाख की नौकरी मिलेगी, और अब मेरे को पता नहीं 25 लाख की नौकरी कहां से मिलेगी, पर सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मेरे पास 25 लाख से कम की नौकरी है तो सर आप मेरे को गाइडेंस दो। तो बोले डोंट वरी शुभम, टेक योर टाइम, बट आई विल गिव यू अ गोल्डन एडवाइस। और उस दिन जो उन्होंने बात बोली ना सर, उसने मेरी किस्मत पलट दी। उन्होंने कहा कि शुभम टेक योर टाइम, आपको जितना समय लेना है सोचने के लिए आप सोचो, पर एक बार आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गए तो सक्सेस कब मिलेगा पता है? जब उसी डायरेक्शन में आगे चलते जाओ। समय देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? समय। क्या बोला सर उन्होंने? कि आप अपना समय लो, आप सोचो, you figure out in which direction you want to do. You want to do job, you want to do practice, you want to do whatever you want to do. But one time you decided, keep walking in that direction till you find success. Do you agree? Do you agree, sir? Do you agree? I didn't. I didn't. It's absolutely wrong. सर देखो, कोई भी इंसान कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी माननीय क्यों ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज सही बोलेंगे। वो वही चीज सही बोलेंगे जो उनके एक्सपीरियंस में सही रहा है। अब अगर उनकी बात मैं सुन लेता तो मैं आज कहीं जॉब कर रहा होता, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप दैट आई टुक वाज चलते बनो।